क्या है मंत्र? तो उसका तो जो संस्कृत है मंत्र का संधि विग्रह, तो मैं अच्छी तरह से नहीं जानता, उसका संस्कृत इसलिए जानते पंडित जी, हम कम ही जानते हैं। मन त्रायते इति मंत्र क्या है मेरे को मालूम नहीं। तो मन का त्रिताप से जो रक्षण करता है उसे मंत्र कहते हैं। क्या है मंत्र की व्याख्या? वह शब्दों का समूह जो हमारे जीवन में आने, हमारे संसार में, हमारे गृहस्थ में आने वाले त्रिताप है, उससे रक्षण करने वाला जो शब्द समूह है उसे मंत्र कहते हैं। तो पंडित जी गलत बराबर बराबर। तो देखो, जो त्रिताप है यह दुख है। त्रिताप कौन से है मैं बताता हूँ। ये दुख है। तो ये पत्थर को दुख होता है क्या? आपने सुना है? ये कंक्रीट का पिलर है वहाँ, उसको दुख होता है? लोहे का दरवाजा, उसको दुख होता है क्या? नहीं होता। प्राणी मात्र को दुख होता भी होगा तो व्यक्त तो कर नहीं सकते। फिर कौन है जिसको दुख होता है? इंसान है, उसको दुख होता है। इंसान को मन ही नहीं रहा तो दुख होता है क्या? आपने कई देखे होंगे, ऑटिस्टिक लड़के देखे होंगे, या आपने वो कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, डाउन सिंड्रोम। हाँ, उनको दुख होता है? कोई दुख नहीं, उनको व्यक्त ही नहीं करता। तो दुख हमारे मन को होता, हमें मन है इसलिए दुख होता। अगर मन ही नहीं होता तो दुख भी नहीं होता। बराबर। तो इस मन को त्रायते मतलब 3 प्रकार के दुख से रक्षण करने वाला जो होता है हमारे मन का, वह मंत्र है। यह त्रिताप कौन से है? त्रिताप कौन से है? मनुष्य को तकलीफ देने वाले, त्रास देने वाले, दुख देने वाले कौन से त्रिताप है? 3। या त्रिशूल कौन से है? कौन से है पंडित जी? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हाँ। तो हमारे शास्त्रों ने बताया हुआ कि इस तरह के 3 जो है, तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और क्या बताया? आदि दैविक। आदि दैविक। तो इसकी तो व्याख्या हम बाद में कभी करेंगे, क्योंकि अभी समय आपका खाने का हो गया, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। वी हैव टू टेक आवर डिनर। बाबा पेट भर रहा है, अब दे रहे इतना। आपकी बातों से भी पेट भर रहा है, हमको और चाहिए। हाँ, तो वह मंत्र जो है जिससे हमारा त्रिताप से रक्षण होता है, क्योंकि यह त्रिताप ऐसे है, यह दुख ऐसा है कि जो बता के तो नहीं आता, तब किसी को उनसे बहाने से दुख होगा, कुछ भी बता नहीं सकता। बड़ा विचित्र जग है ये, बड़ा विचित्र संसार है। कब हंसते हंसते आंखों में पानी आ जाएगा कुछ नहीं बता सकता। बराबर है कि गलत है? क्या कर रहे हैं? मैं आपका हेलो ने मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या? कब रोते रोते हंसोगे और कब हंसते हंसते रोगे, यह संसार का कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, किसी ने कुछ लिख के नहीं रखा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। हर एक के अपने अपने बड़े विचित्र अनुभव हैं। तो यह त्रिताप के बारे में खुलकर हम कभी बताएंगे, आपको अभी शॉर्ट में बताता हूँ। तो हमारा मन जो संवेदनाशील है, जिसको संवेदना होती है, जिसको सुख दुख होता है, जिसको ज्ञान होता है, समझ सकता है अच्छा बुरे का विवेक संसार में, तो उसको दुख ना हो करके हम मंत्र का उच्चार करते हैं। बराबर है? अब मंत्र तो ठीक है, तो गुरु के मुख से सुना हुआ मंत्र और ऐसे ही कोई किताब में पढ़ा हुआ मंत्र, इसमें क्या फर्क है भाई? तो
तो हम छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे दो आदमी हैं, दोनों भी कार चलाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दोनों भी कार चलाते हैं, पर जिसके पास लाइसेंस है उसको पुलिस नहीं पकड़ता, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको पुलिस पकड़ता कि नहीं पकड़ता? बराबर है कि गलत है? पुलिस किसको पकड़ते? बिना लाइसेंस ना? बिना लाइसेंस वाले बिना लाइसेंस वाले को पुलिस पकड़ लेते, चलो भाई फाइन भरो 1000 रुपया, ये तो अंदर कर देंगे। लाइसेंस वाले को तो बोलते जाओ भाई। बस ऐसे ही फर्क है। जब गुरु से दोनों भी एक्सपर्ट चलाने वाले, बहुत अच्छे ड्राइवर, फिर भी लाइसेंस वाले को नहीं पकड़ता पुलिस, बिगर लाइसेंस वाले को पकड़ता। वैसे ही ये जो त्रिताप है, जो मन को ग्रासते हैं, वो देखते हैं अगर यह गुरु का बंदा है, गुरु का चेला है, गुरु मंत्र का जाप करता है, तो ये त्रिताप जो है एक तो निकल जाते हैं, या फिर वो त्रिताप सहन करने की शक्ति गुरु महाराज की कृपा में उसमें, उस आदमी में, उस स्त्री में आ जाती है। बराबर। किंतु वही मंत्र जो गुरु के मुख से नहीं सुना है, उस मंत्र के पीछे कोई देव नहीं, कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं है, क्योंकि हर देव देवता भी गुरु के आज्ञा से ही चलते हैं। बराबर है ना? क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, ये भी कहा है, और ये भी कबीर जी ने कहा है, क्या है? गुरु गोविंद, क्या है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हाँ, अगर गुरु ही नहीं होते तो भाई ये भगवान की पहचान मैं कैसे करता? तो जब कबीर जी के सामने यह प्रश्न आया कि मैं अरे भगवान के पहले पाँव पकड़ूं या गुरु महाराज के पकड़ूं, जब दोनों एक ही समय उपस्थित हो गए, सामने गुरु भी है और सामने भगवान भी है, तो कबीर जी क्या बोलते हैं? बलिहारी गुरु आपनो गोविंद। हाँ, ये वैसे तो भगवान के पहले चरण छूना चाहिए, किंतु कबीर जी ने सोचा यार मैं भगवान के क्यों पकड़ूं? अगर मेरे गुरु ही नहीं होते तो भगवान तक कैसे पहुंचता मैं? तो पहले तो मेरे गुरु है। कुल मिलाकर यह है, यह मन को जो होने वाली तकलीफ है, दुख है, त्रिताप है, उसको दूर करने की शक्ति जो है अब गुरु की शब्दों में इसलिए है कि उसके पीछे गुरु की तपस्या है, गुरु का ज्ञान है, गुरु का साधन है। सालों से लेके, जैसे एक, मैं तो कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ, मैं भी आप जैसे हूँ, कोई ऐसा, किंतु मैंने भी सालों तक, मतलब 1970 से गुरु के सानिध्य में हूँ। कहते अभी 53 साल हो गए। कोई भी गुरु के बड़े होते हैं, मैंने तो वैसे ज़्यादा तो बड़े बड़े गुरु होते हैं, तो बड़ा सामर्थ्य होता है, वह सामर्थ्य उनके शब्दों में भी आ जाता है। तो उनके बताए हुए शब्दों पर जब आप चलते हैं, तब जाकर ऐसी स्थिति निर्माण होती है कि जब ये त्रिताप आपको दुख देने वाले होते हैं, तब गुरु का सामर्थ्य आपका रक्षण कर लेता है। आप लाइसेंस दिखा सकते हैं, तो ये लाइसेंस है ड्राइविंग का, चलो ऑटो मेरे को जान दो, बराबर है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा भी है, गुरु वाक्यम प्रमाणम। तो पंडित जी कहा है, हाँ सर। जो गुरु कहते हैं वही प्रमाण है। तो गुरु वाक्य से हमें वह मंत्र की जो देवता है, उसका जो भी हमको संरक्षण मिलता है, उसके साथ साथ यह गुरु का इतना बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है हमको, जिसमें बड़े बड़े समस्या हमारी हल हो जाती है, क्योंकि गुरु के शब्द जो है हॉलो नहीं रहते, उसके पीछे गुरु की तपश्चर्या का बल रहता है। इसीलिए गुरु मंत्र का दिया हुआ है, और क्या कहते हैं उसको, कुछ प्राथमिकता दी हुई है, उसका प्रोमिनेंस दिया हुआ, इम्पोर्टेंस दिया हुआ है कि गुरु जो कहता है वो करो। भाई
ऐसे ही किसी ने मेरे को पूछा था कि मैंने भिखारी को 100 रुपए का नोट दे दिया, तो मैंने तो दान धर्म किया, मेरे को कुछ नहीं किया। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि दान जो दिए आपने उससे अच्छे ये गुरु को दे देते 100 रुपए तो अच्छा होता, ये क्यों बता रहे हैं आप? क्या मैंने दान धर्म नहीं किया? तो देखो, जिसको समझना है, सोचना है, उसके लिए बहुत चीजें हैं, और जिसको सोचना ही नहीं है उसके लिए क्या है? देखो, ऐसा है, पैसे तो हम किसी को भी देते, डोनेशन देते, भिखारी को देते या किसी को देते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, दान धर्म है, उसका पुण्य तो मिलना ही मिलना है। किंतु देखो, हम जो पैसे देते हैं वो भूलते नहीं है। किसी को बता, घर जाके अपने पत्नी को बताते हैं मैंने 100 रुपये भिखारी को दिए, तो हमारा अहंकार भी उसमें होता है, मैंने किया, मैंने दिया, मैंने कमाया, तो ये मैं उस दान के साथ में मैं जुड़ा हुआ रहता है। समझ रहे? हर जो हम दान धर्म करते हैं उसके साथ में ये मैं जुड़ा हुआ रहता है। गुरु भी आपके पैसे का क्या करने वाला है? आपने वो 100 रुपये गुरु को दिए तो गुरु भी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाला, बराबर है। अब ये गुरु को देने के बाद में उसमें आपका अहंकार नहीं रहता है क्या? कोई अहंकार नहीं। आप देखना, अनुभव करके जब आप गुरु को देते हैं समाधान भी मिलेगा, कभी अहंकार नहीं रहेगा कि मैंने कुछ किया करके गुरु के नहीं रहेगा। और जब अहंकार होता है तब अध्यात्म में आपकी प्रगति भी क्षीण हो जाती है। अध्यात्म तो खुद को भूलना है, अध्यात्म में अहम कोई तो भूलना है, वही तो अध्यात्म है ना, बराबर है ना? नहीं तो हमारे निजी जीवन में हर बात में मैं तो करते ही रहते, हम अहंकारी तो होती है। तो कुल मिला के मंत्र भी गुरु से लेने से हमको गुरु का जो सामर्थ्य है उसका बल हमारे पीछे होता है, हमारे त्रितापहरण होते हैं, क्योंकि मंत्र से तो त्रितापहरण होना, बराबर है। तो उसका फल हमको गुरु के तपस्या का मिलता है। और हम अपने मन से करते रहे तो उसमें जो भी देवता को प्रसन्न होना जब होना तब होगी, किंतु उसमें थोड़ा अहंकार भी हमारा मिल जाता है। अरे मैं 1 लाख जप केला, मैंने तो 1 लाख जप किया, तो सुनते हैं ना, मैं तो रोज पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा। अच्छा भाई पढ़ते हो, तू क्या करते हो? किसी पे एहसान करते हो क्या? किसी पे अपने लिए पढ़ते हो? तो गुरु के शब्दों का इस तरह जो है होता है। फिर दूसरी बात है कि आप देखना, जैसे मछली होती है, तो इंसान को तो 1-2 बच्चे होते हैं। कोई प्राणी है जैसे कुत्ते बिल्ली ये है तो कभी कभी 5-5 6 हो जाते हैं। और जो मछली है जो पानी में रहती है वो तो हजारों 10,000 अंडे दे देती है, उसको तो हजारों बच्चे एक समय हो जाते हैं। तो जो वो मछली माँ है अपने बच्चों की तरफ कैसे देखती होगी, कैसे पालन पोषण करती, कैसे दूध पिलाती होगी, कैसे दूल्हा रखती होगी, क्या करती होगी? अपने बच्चों का ख्याल, माँ तो बच्चों का ख्याल रखती कि उसके लिए तो माँ प्रसिद्ध है भाई। माँ की महती तो भगवान भी गाते हैं और सबका अनुभव भी है, माँ तो हमारे लिए सर्वस्व होती है। तो अब ये मछली जो माँ है उसको ईश्वर ने कैसे बनाया, तो उसको हजारों बच्चे होते हैं, उसका वो रक्षण कैसी करते, देखभाल कैसी करती मछली, कैसे खिलाती पिलाती उसको कैसे करती। तो परमात्मा ने एक चीज दी हुई है मछली को, वो केवल अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से अपने सब बच्चों का जो है तरफ ध्यान देती है। बस इसी तरह जो गुरु महाराज होते हैं, वैसे तो गुरु बहुत है, हजारों है, लाखों है, पर जो जानकार गुरु होते, ज्ञानी गुरु होते,
आजकल तो प्रसिद्धि के लिए गुरु बन जाते हैं, पैसे के लिए गुरु बन जाते हैं, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता। पर जानकार जो गुरु होते हैं वो मछली की तरह होते हैं। जिनको गुरु मंत्र दिया है उनका अपने संकल्प से रक्षण करते हैं। अरे ये मेरे बच्चे, इनका कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। समझ गया? जिसको गुरु मंत्र दे दिया वो उसकी तरफ गुरु ये मत सोचना कि गुरु भूल गए अभी हमको मंत्र देकर। नहीं 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 नहीं, क्योंकि गुरु को याद भी रखने की जरूरत नहीं। और गुरु का जो परमात्म रूप है, गुरु तत्व है, जिसका जो 24 घंटे जागरूक है, वह अपने संकल्प से आपका रक्षण करता है। तो गुरु आपका रक्षण आपकी तरफ ध्यान देते हैं अपने संकल्प से। कब देंगे ध्यान? जब आप गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु से मंत्र लेंगे, बराबर है। तो क्या ये गुरु के मंत्र की, और जो मैंने अभी मछली का उदाहरण देके बताया संकल्प से रक्षण करके, जो फैसिलिटी यह गुरु मंत्र को अवेलेबल है, वह क्या मैंने किताब से सुने हुए मंत्र में मिलेगा क्या? बताइए ना। नहीं। अब आ गया प्रश्न। पंडित जी बराबर होता है, बराबर है। तो जो गुरु मंत्र करता है, he gets the protection from गुरु। ऑलवेज 24 घंटा गुरु उसका रक्षण कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को उसका अनुभव भी आया होगा। सर आप जितनी श्रद्धा है उतने अनुभव तो आए। कार्य अधिक हो बाबा, मैं गलत हूँ? बराबर नहीं है बाबा, अगदी बरोबर। हाँ, अच्छा, ओके, यू आर satisfied? So now you understood what is difference between Guru mantra and the ordinary mantra? I understand. You have learned from any other source? I have not learnt anything. हाँ? I have not learnt anything. हाँ? फक्त असा इंटरेस्ट होत होता की देवाकडे, देवाची भक्ती करायची वगैरे वगैरे. तर हनुमानचं खूप जास्त ऐसा फर्क है गुरु मंत्र में। हो. आपको बहुत बड़ी शक्तियाँ आपका रक्षण करती रहती। आप जानते भी नहीं है कि कितने बड़े धोखे समय बच गया, तो भी गुरु आपको बचा लेंगे। आपको नहीं जताएंगे, आपको नहीं बताएंगे मैंने तेरे को बताया, बचाया, मैंने ये तेरे को दिया, मैंने वो तेरे, मैंने किया, ऐसा तो गुरु बकबक नहीं करता। करता है क्या? कभी ऐकलेगा तो नहीं। किंतु जो करना है गुरु अपने शिष्यों का, जिनको गुरु मंत्र दिया, उनको अपने संकल्प से रक्षण करता है। किस तरह करता है? जैसे मछली अपने बच्चों का रक्षण करती है। आप समझ गए? यही अंतर है गुरु के मंत्र में और बाकी सब लिए हुए मंत्र में। ठीक है? और कुछ पूछना है?